नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं बुलंद आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। भाई ने भाई पर लगाया बहुत बड़ा इल्जाम लगाते हुए कहा कि वह गद्दार है। उन्होंने नरेंद्र भोंडेकर को धोखा दिया। बीजेपी के जिलाध्यक्ष भंडारा आशु गोंडा ने उन्होंने बोला कि पारिवारिक समस्या है, परिवार के बीच में ही रहे, किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज नहीं तो कल दोनों एक ही हो जाएंगे। राजनीति भी एक अलग फंडा है, भाई भाई को अलग कर देता है, राजनेता को अलग कर देता है। और बुलंद आवाज से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। बुलंद आवाज न्यूज चैनल से सैयद जाफरी की रिपोर्ट। मोदी जी हमारे महाराष्ट्र में जो नेतृत्व कर रहे हैं, फडणवीस साहब और भंडारा में फुके साहब, जिस तरह से लोगों के काम करते हैं, जिस तरह से ज़मीन से जुड़े हुए हैं और हर छोटे छोटे काम कार्यकर्ता के हो या नागरिकों के काम हो, जिस तरह से लोगों का फॉलोअप है, उनका काम है। केंद्र से जो भी योजनाएं आई, राज्य की जो भी योजनाएं हर आदमी तक पहुंचने के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, हमारे नेता काम कर रहे हैं, इस पर विश्वास करके कई पदाधिकारी, कई नेता, कई जो जीवन पीड़ित जात जो कांग्रेसी है, पीड़ित जात जो बाकी पक्षों में है, वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विश्वास दिन ब दिन और बढ़ते जा रहा है। ये पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और बढ़ती जाएगी और सबसे बड़ी पार्टी बनके फिर से इस बार इस चारों नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी के चारों नगर अध्यक्ष बनेंगे, इसमें कोई भी शंका नहीं। लेकिन आप काफ़ी सालों से बीजेपी में, लेकिन आप लाइफ में किसी को इंटरव्यू दिए नहीं। मेरा अंदाज फर्स्ट इंटरव्यू SNL न्यूज़ चैनल में होगा। मैं पिछले 9 साल से भारतीय जनता पार्टी का मीडिया का प्रमुख हूँ। मेरा काम है मीडिया को बुलाना, मीडिया में न्यूज़ देना और हर बार मेरा जो काम है मैं अपना दायित्व निभाता हूँ। मैं अभी जिलाध्यक्ष हुआ हूँ, लेकिन मीडिया से मेरा बहुत बड़ा नाता है। मैंने इंटरव्यू नहीं दिया होगा, लेकिन सभी इंटरव्यू पिछले 8-9 सालों में जितने भी इंटरव्यू हुए हैं, जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सभी का ऑर्गेनाइज करने का काम मेरा है और सभी पत्रकारों को संबंध रखना, अच्छे संबंध रखना, ये मेरा। लेकिन फर्स्ट बार इंटरव्यू में आपका इंटरव्यू जनरली देता नहीं मैं, क्योंकि मैं काम करने में विश्वास रखता हूँ। मैं लोगों से जुड़ के, जनता में जाके, लोगों में जाके काम करने वाला हूँ। मैं थोड़ा सा लाइट कैमरा एक्शन से थोड़ा दूर रहना पसंद करता हूँ। SNL न्यूज़ चैनल महाराष्ट्र के भंडारा बीजेपी के जिला अध्यक्ष जब से बने अभी तक काफी लोग को प्रवेश और एक अच्छा नेता कार्यकर्ता बोलिए साबित हुए और सीएम और पालक मंत्री और महसूल मंत्री और MLC विधायक का मेन करीबी आशु जी, एक परिणय फुके ने एक स्टेटमेंट दिया था, तो वो स्टेटमेंट के मेन माने क्या बहुत से चैनलों में चल रहा है, उसका सच्चाई क्या है? देखो, दिवाली मिलन के कार्यक्रम में हमारे आमदार एक स्टेटमेंट दिए कि पिछले 4 साल में नगर परिषद में प्रशासन का राज था और उस राज में सरकार का पैसा, जनता का पैसा जिस तरह से यूज होना था, विकास कामों के लिए जिस तरह से यूज होना था, वैसा हुआ नहीं और कुछ गिने चुने लोगों को उसका फायदा हो, गिने चुने लोगों को फायदा हो, इस तरह से काम किया गया और जनता का पैसा सही जगह यूज नहीं हुआ। ये शहर का जिस तरह से इतना पैसा केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने दिया, उस पैसों से इस शहर का जिस तरह से विकास होना चाहिए था, उस तरह से विकास नहीं हुआ। कुछ लोगों को उसका फायदा होने के उद्देश्य में कई काम किए गए और इसी के बारे में माननीय परिणय फुके ने अपने दिवाली मिलन में कार्यक्रम में बताया कि नगर परिषद के 4 सालों के प्रशासन के कार्यकाल में पिछले 4 साल से नगर परिषद में कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई नगर सेवक नहीं है, प्रशासक नगर परिषद चला रहा है और जिस तरह से जनता के काम होना चाहिए था, शहर के विकास के काम होना चाहिए था, उस तरह से हुए नहीं और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। उसका उन्होंने कहा कि जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, हम आने के बाद इस भ्रष्टाचार को निकालेंगे और जो इसमें वित्त अधिकारी है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो अभी यानी जांच अब नहीं होगा, जब आपकी सरकार आएगा तब होगा जांच होगी, जांच जरूर होगी। जिस तरह से पालक मंत्री साहब ने भी इस विषय पे गंभीरता देखते हुए कार्रवाई चालू कर दिए हैं, कलेक्टर को भी उसी तरह से उसके आदेश दे चुके हैं और कार्रवाई होगी। तो ये कार्रवाई सिर्फ
अधिकारी के ऊपर होगा या कुछ और भी लोग हैं, सफेद पोस्ट लोग जो हैं? कार्रवाई होगी, जांच होगी और जांच में सब चीज़ें बाहर निकलेगी। इसमें कौन अधिकारी है, कौन वाइट पोस्ट अधिकारी नेता है, वो सब जांच में बाहर आएगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल लास्ट, और मैं आपको प्रेस नोट पर लिख कर दिया हूँ और मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हिंदी में ही लेना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले बीजेपी ने अपने दबाव के अंतर्गत जैकी रावलानी को भाजपा में पक्ष प्रवेश करवाया है और हमारी पार्टी को या हमें इस चीज़ से कोई विरोध भी नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि वो जहाँ रहे, जैसा रहे, अपने पार्टी के विषय पर ही अपनी भावनाएं व्यक्त करे। हमारे पार्टी के विषय पर या हमारे आमदार के लिए जो हमारे नेता है उनके लिए वो कुछ भी कुत्ते के जैसी भौंकना बंद कर दे। सबसे पहली बात यह है। और कुछ दिन पहले, एक 4-5 दिन पहले एक पेड चैनल पर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। उस पर उन्हें बताया कि उनका रेती से कोई भी संबंध नहीं है, ना ही उनका व्यवसाय है, मगर हमारे पास वो सारे पुरावे, वो सारी जो भी उनके लोग उस विषय पर काम करते हैं, वो सारी चीज़ें है हमारे पास। ज़रूरत पड़ने पर हम जल्द ही वो पुरावों के साथ आपके साथ आएंगे, फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं। उनका बार बार एक ही कहना है कि आमदार साहब उनके मित्र हैं, उनके मित्र हैं, उनके मित्र हैं। अब मित्र होने के बावजूद भी अगर वो आज उनसे अलग होने के बाद इस तरीके से उनके विषय पर बात करते हैं तो ऐसा मित्र को मित्र नहीं हरामखोर कहा जाता है मेरे नज़रिए से। और उसकी जो शुरू से नेचर रहा है या जो भावनाएं रही है वो किस तरीके की रहे हैं, ये मैं उसका सगा भाई हूँ, छोटा हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है कि वो क्या सोचता है, क्या करता है, कैसे करता है। वो मेरा नहीं हुआ, घर के कुछ लोगों का नहीं हुआ, तो वो नेता का क्या होगा, ये तो मैंने आमदार साहब को पिछले कई दिनों से बोलते आ रहा हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे 2022 में राष्ट्रवादी से ही इसलिए लाए थे कि आप दोनों भाई हो, इस तरीके से मत लड़ो, आप बैठो, बात करो। मैंने आमदार साहब की बात सुन के राष्ट्रवादी से शिवसेना में प्रवेश करके कई बार आमदार साहब ने मुझे इधर बिठाया है, मगर उसकी लालच और उसको जो एक पैसे की सरगर्मी है, उस वजह से वो कभी भी मुझे सहन नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। बीच में उन्होंने मेरे लिए भी कुछ बोले कि भैया एक सरनेम का घोड़ है, तो शहर में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि रेती का धंधा किसका है और किसका नहीं है। दूसरा, तो आज वो हमारे नेता आमदार नरेंद्र भोंडेकर जी के ऊपर भी बार बार वार करने की कोशिश कर रहा है। भाई, आमदार साहब की जो पत्नी है, हमारे जो भाभी जी है, वो एक उच्च शिक्षित MBBS उन्होंने किए हैं और सारी चीज़ें उनके पास में हैं। और आज 15-16 साल से वो आमदार साहब के रहने की वजह से कई बार उन्होंने उनके घर पे खाना तक के खाया उनके, मगर इतना सब। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलंद आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।